तीन शत्रु हैं जीवों के लिए, तो एक शत्रु को जीतना तो आसान है, दूसरे शत्रु को जीतना जरा कठिन है, लेकिन उसको जीता जा सकता है। और तीसरा शत्रु जो है वो इतना बलवान है कि उसे कोई नहीं जीत सकता। उनका नाम है मल, विक्षेप, आवरण। तो मल नाम का जो शत्रु है वो तो थियरी की नॉलेज से चला जाता है, तत्व ज्ञान से। शास्त्र वेद का ज्ञान जिसको हो जाए, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव को भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये जो थियरी है, शब्द ज्ञान कहो उसको जो प्राप्त कर ले, ये तो कोई भी कर सकता है, परिश्रम करे थोड़ा सा। सुनते सुनते ही आप लोगों को देखो शब्द ज्ञान हो गया। तो ये मल आवरण है, मल नंबर 1 है। दूसरा है विक्षेप, ये भी हमने पैदा किया है। मल के गड़बड़ होने से विक्षेप हो गया। विक्षेप का रीजन मल, यानी तत्व ज्ञान का अभाव। हमने सबसे पहले थियरी की नॉलेज नहीं प्राप्त की तो अपने को देह मान लिया, और फिर देह के सुख के पीछे चल पड़े, भाग पड़े, भागते रहे, अनंत जन्म बीत गए। लेकिन अगर कोई बहादुर मल के हट जाने के बाद साधना कर ले, साधन भक्ति, भगवान का रूप ध्यान करते हुए रोकर उनके नाम गुण लीलादि का गान, ये जो नवधा भक्ति है ये कर ले कोई, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यानी वो जो भीतर वाला अंतःकरण गंदा है वो धुल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो विक्षेप समाप्त होने का मतलब अंतःकरण की शुद्धि। तो अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, इसका ज्ञान तो मल के हटने से हो गया, और साधना करने से, भक्ति करने से विक्षेप भी चला गया। लेकिन वो कोई बहादुर ऐसा है जो साधना करके अंतःकरण शुद्ध कर ले, आम बात नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। तीसरा है आवरण, ये माया का आवरण है। माया भगवान की पावर है, शक्ति है, और दैवी शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते। अंतःकरण शुद्धि के बाद जब गुरु कृपा से स्वरूप शक्ति मिलती है, वो कृपा से मिलती है, वो साधना से नहीं मिल सकती। साधना से तो केवल विक्षेप जाएगा, माने अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद उसको दिव्य बनाना होगा, तब दिव्य प्रेम ठहर सकेगा। तो दिव्य बनाने के लिए
भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए। वो हो गई जब, तब तीसरा शत्रु भी खत्म हो जाएगा। तब जीव तीनों बंधनों से, यानी मल विक्षेप आवरण से विमुक्त होकर भगवान के साथ सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता वेद मंत्र के अनुसार सदा के लिए गोलोक में आनंदमय होकर रहेगा। तो नंबर 1 मल, ये तत्वज्ञान से गया। नंबर 2 विक्षेप, ये साधन भक्ति से गया। और तीसरा तो भगवत कृपा और गुरु कृपा से स्वरूप शक्ति के मिलने पर ही जाएगा, अपनी कमाई से नहीं। ये भावार्थ। विसंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम। उठते बैठते खाते पीते सर्वत्र श्री कृष्ण की ही दुश्मनी उसके दिमाग में भरी हुई। तो दोनों को श्री कृष्ण मिले, गोलोक मिला। तो इसी प्रकार संसार की आसक्ति चाहे अनुकूल भाव से हो, माने माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि के भाव से हो, चाहे दुश्मनी के भाव से हो, दोनों का फल एक है। क्यों? इसलिए कि जिसमें प्यार होता है वही मन में समा जाता है, और जिससे खार होता है वही मन में समा जाता है। तो अगर वो माइक वस्तु या माइक व्यक्ति से प्यार या खार है तो वही समा जाएगा आपके अंतःकरण में, उसी का फल मिलेगा। माइक तो 10-20 में ही हमारा अनुकूल भाव से प्यार है, 10-20 में ही शत्रुता के भाव से प्यार है, शेष सब में हम उदासीन हैं। कितने मरा करते हैं हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में। हम लोग कुछ नहीं देख लेते हैं, क्या कौन जा रहा है भाई, वो राम नाम सत्य सुन नहीं रहे हो? हाँ सुन तो रहा हूं, तो बस समझ लो कोई मर गया। अच्छा अच्छा, कोई असर नहीं। किसी को लॉटरी खुल गई, क्यों क्या बात है भाई, बड़ी खुशी मनाई जा रही है इनके यहाँ, आज लॉटरी खुली है। अच्छा अच्छा, अपन को तो कुछ मिलना नहीं, क्या करना, जैसे खुली होगी खुली होगी। न प्यार न खार, आराम से हैं हम। प्यार होता तो भी जाते, अरे उसकी शादी हो रही है नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा, वो मर गया है नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा। ये तो प्यार में भी मुसीबत खड़ी हो गई। इसलिए उदासीन भाव में हम आराम से रहते हैं, कोई भीतर कोई गड़बड़ी नहीं होती। ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। तो जो मायाबद्ध है वो कहीं न कहीं प्यार करेगा, करना पड़ेगा। नौकर से करे, सखा से करे, सखी से करे, माँ बेटे से करे, स्त्री पति से करे, अपने शरीर से करे, अपने मन से करे, कहीं न कहीं अटैचमेंट होगा। सबके आखिर में देहाभिमान है, इसका अटैचमेंट होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ना हमारा अपमान हो गया। अरे क्या हो गया? अपमान हो गया। हमको घर ने कहा गेट आउट, अपने घर से जाने के लिए ऐसे कहा, हमको हम उसको देख लेंगे, हम उसको मार डालेंगे, हम उसको है नुकसान कर देंगे। अरे शब्द ही तो बोला है, तुम्हारा कुछ छीन तो नहीं लिया। अरे साहब क्या बात करते हैं, ये इतनी बड़ी बात हो गई है, कोई मजाक है? ये देहाभिमान है। माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई नहीं है, उसके धन वगैरह कुछ नहीं है, शरीर है। तो शरीर की इंसल्ट को भी में भी वो दुखी हो रहा है उसी प्रकार। तो संसार में जितने भी मायाबद्ध हैं, भगवत प्राप्ति जिसको नहीं हुई है
कंक्लूजन, उसका कहीं न कहीं अटैचमेंट है।